हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का एक चैप्टर लेके आया हूँ एसएसटी का। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, देखिए मैंने मास्क लगा रखा है। आजकल जिस तरह की ये डिजीज़ चली हुई है कोरोना की, कोविड-19 वाली, इसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो गई है। हमें अपना बचाव खुद ही करना है। बीमारी किसी को पहचान कर सोच समझ कर नहीं आती है, हमारी लापरवाही से आती है। हमें वो लापरवाही नहीं करनी है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैंने मास्क निकाल दिया हुआ है। जो भी चीज़ें यहाँ हैं ये सब सैनिटाइज की हुई हैं। आप लोग भी अगर अपने घर में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बाहर से घर में आ रहा है, आप लोग घर से बाहर जा रहे हो कहीं, तो बहुत सावधानी, बहुत सफाई करके रखिए। मास्क वगैरह हमेशा पहनते रहिए ताकि इस तरह के इन्फेक्शन से आप बचे रहें। बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिए। अब आप लोगों को क्योंकि ये ऑनलाइन ही क्लासेज चलनी है आप लोगों की, तो ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा है। घर में आराम से बैठ के शांतिपूर्वक पढ़िए। हम लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दी बेस्ट मिले। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हो वैसे ही आप लोगों को यहाँ से जो मैटर में जो वीडियो जाएँ और जो नोट्स जाएँ वो आप लोगों को कंप्लीट हो। ठीक है, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। मैं क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए एसएसटी का एक चैप्टर लेके आया, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, लोकतंत्र और समानता। ये आप लोग किताब में मेरे ख्याल से 21st लेसन है, सिविक्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ें हैं क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। अब डेमोक्रेसी है क्या? तो कहा जाता है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर गवर्न बाय देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी एक सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ही, जिनको चुनी हुई है, उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही गवर्न की जाती है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही हमारी सरकार बनाते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं। यही डेमोक्रेसी है। और अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने तो कहा भी था, इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये एक ऐसी सरकार है, सरकार का ऐसा रूप है जो कि ऑफ द पीपल, जनता की सरकार, फॉर द पीपल, जनता के लिए चुनी गई सरकार, एंड बाय द पीपल, और जनता के अंदर से ही या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। तो कह सकते हैं इसमें सुप्रीम कौन है? पीपल, जनता, ये सुप्रीम है क्योंकि यही चुनते हैं। अब डेमोक्रेसी जो है ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो मैं एक एक लिखता जाता हूँ। को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज एंड पार्टीज मैं लिख दूं, उसके बाद मैं एक एक आप लोगों को समझाता जाऊंगा। सेकंड देखिए, द राइट टू फ्री डिस्कशन, ये डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। द राइट टू फ्री डिस्कशन, CUSSI, द राइट टू फ्री डिस्कशंस। और नंबर 3 है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज।
चौथा है पीरियाडिक इलेक्शंस, ये चौथा है पीरियाडिक इलेक्शंस। पीरियाडिक इलेक्शंस। अब देखो, मैं चारों चीज़ों को आपके सामने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज़ एंड पार्टीज़। डेमोक्रेसी में जितनी भी पार्टियां होती हैं, इन पार्टियों का और उनके विचारों का कोएग्जिस्टेंस होता है, ये साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। कोई निर्णय लेना है तो सभी आपस में बातचीत करके निर्णय लेते हैं। और राइट टू फ्री डिस्कशन, वही बात यहाँ भी है। चाहे कितनी भी पार्टियाँ हों, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे। किसी भी मैटर पर, किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल, वो सबकी सूझबूझ से, सबके एग्री होने से आएगा। तो ये अधिकार होता है लोकतंत्र में, सभी लोगों को आपस में डिस्कस करके निर्णय लेने का। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो वोट देने का अधिकार है। उसकी जो उम्र है, वोट देने की जो उम्र होती है, उस उम्र तक जो लोग पहुंच गए हैं वो सभी लोग वोट देने के अधिकारी हैं। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार भी कहते हैं, सार्वकालिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और चौथी चीज़ है इन सभी के लिए पीरियाडिक इलेक्शन। लोकतंत्र में समय समय पर चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही पार्टी की सरकार बिना चुनाव के रहेगी, वो तो डिक्टेटर बन जाएगी, अपना मनमाना करेगी। उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? तो अगर जनता का कंट्रोल है, पीपल्स कंट्रोल है, तो जब चुनाव होगा तो वो वोट लेने के लिए, चुनने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। वो कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हमें अगले चुनाव में जनता के बीच में जाना है। तो ये चार चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इन्हीं चार चीज़ों पर डिपेंड करती है: कोएग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज़ एंड पार्टीज, द राइट टू फ्री डिस्कशन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड पीरियाडिक इलेक्शंस। अब देखिए, डेमोक्रेसी का थोड़ा सा इतिहास भी देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी काफ़ी एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से देखने को मिलती है। वर्ल्ड में ग्रीक, एंशियंट ग्रीस, रोमन साम्राज्य में रोम में, एंशियंट इंडिया में भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी का उपयोग कर, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए था या थोड़े जगहों पर होता था, ऐसा कर सकते हैं। अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो जो मध्यकालीन समय है यूरोप वगैरह में ख़ास तौर से, वहाँ तो जो गवर्नमेंट होती थी वो गवर्नमेंट फ्यूडलिस्टिक गवर्नमेंट होती थी, जिसको हम लोग जमींदारी प्रथा, नवाबी व्यवस्था कहते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट होती थी वहाँ पर। तो इस गवर्नमेंट का लगभग 14वीं सदी में इस तरह की व्यवस्था धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ में बदलने लग गई। वहाँ नेशनलिज्म धीरे धीरे ग्रो करने लग गया। उसके बाद कुछ चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, कुछ इस तरह की बातें भी होने लग गई। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में रेनेसां का एक पीरियड आया। रेनेसां कहते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार, इसको रेनेसां, पुनर्जागरण भी कहा जाता है रेनेसां को, पुनर्जागरण। तो यूरोप के देशों में, खास तौर से इंग्लैंड में, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक इस तरह का सुधार वहाँ होना शुरू हुआ। इस तरह का रेनेसां वहाँ शुरू हुआ। तो कहा तो जाता है कि ब्रिटेन
इमर्ज एज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। इस सबसे पहले मॉडर्न डेमोक्रेसी का रूप हम लोग को ब्रिटेन में ही देखने को मिलता है। अब लगभग 18वीं सदी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। 1775 से लेके और 1783 तक अमेरिका में युद्ध चला, स्वतंत्रता संग्राम का कई साल तक उनका युद्ध चला हुआ है। अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस और एक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना। उसके बाद आप अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का देखें तो 1789 में फ्रांस में क्रांति, जहाँ राजतंत्र को राजा को ही हटा दिया गया था, वहाँ भी बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई गई। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे यूरोप में हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी में आनी शुरू हुई। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 20वीं सदी को माना जा सकता है कि 20वीं सदी में जाके डेमोक्रेसी का हम लोग को विस्तार रूप देखने को मिलता है। अब देखिए, कुछ मैं और हेडिंगें डालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। डेमोक्रेसी के कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। वो चीजें कौन कौन सी हैं, ये देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहली चीज है मेजॉरिटी रूल। अधिकांश लोग, या कह सकते हैं जितने लोगों, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होता है सरकार में, शासन करने में बहुत लोगों का मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, उसको कहते हैं मेजॉरिटी रूल। तो कॉम्पिटिटिव रूल, शासन करने में सभी लोग का एक दूसरे से आपस में जो अच्छी सरकार देगा अगली बार वही दोबारा चुन के आएगा। तो पार्टियों में, सरकारों में आपस में कंपटीशन होता है कि हम कैसे बेटर करें ताकि अगली बार फिर चुन के आए। जब इस तरह का कंपटीशन हो तो अच्छाई सामने आती है, सरकार जो है कोई भी गलत काम करने से डरती है। तो ये तीसरी चीज है फ्रीडम, इसमें स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को जाकर वोट कर सकता है, दे सकता है। उस व्यक्ति को अपना काम करने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भाग में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, और उसी से रिलेटेड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, राजनीतिक भावनाओं को व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है। आप अपनी पार्टी बनाते हैं तो अपनी बात को कह सकते हैं, जनता के सामने ला सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है। आप जनता के सामने कहीं भी अपनी बातों को, अपनी भावों को, अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रेस जो है निष्पक्ष ढंग से इन चीजों की व्याख्या करता है। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ये चीजें लोकतंत्र में होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र किसी भी देश में सफल होता है। देखिए, हमारे देश में, देश को स्वतंत्र हुए लगभग 70 साल हो गए हैं, 70 से ज्यादा हो गए। कि अगर संविधान की बात करें तो लगभग होने वाला यह 70 साल हो ही गया है लगभग। इतने समय में लोकतंत्र सक्सेसफुल रूप में चल रहा है, इसका सारा श्रेय इन चीजों को जाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट भी कई तरह की होती है। अभी तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, गवर्नमेंट कई तरह की होती है। अगर हम थोड़ा सा, मैं इसको क्या देता हूं, यहाँ पर फिर लिखता हूं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट।
देखिए, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि सरकारें कई तरह की होती हैं, लेकिन मैं 3 तरह की चर्चा खास तौर से करता हूं। सबसे पहले है नंबर 1 एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। नंबर 2 डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। और नंबर 3 डेमोक्रेसी। तो है ही है। गवर्नमेंट के ये 3 रूप होते हैं, 3 तरह की गवर्नमेंट किसी भी देश में, इनमें से कोई एक तरह की गवर्नमेंट हो सकती है। मैं पहले को बता दूं, एब्सोल्यूट मोनार्की। इसमें क्या होता है, कोई भी किंग या क्वीन ये शासन करते हैं, इनका वंशानुगत होता है। राजा के बाद उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, या महारानी है तो रानी बन गई, तो ये वंशानुगत चलता है, हेरिडिटरी होता है। इन पर कोई अंकुश नहीं होता है। इन्होंने जो कह दिया वही कानून है, जो फैसला दे दिया वही न्याय है। तो एक कह सकते हैं कि ये जो मोनार्की है, किंगशिप है, ये एब्सोल्यूट होती है, किसी का, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। डिक्टेटरशिप की बात करिए तो डिक्टेटरशिप में कोई एक व्यक्ति हो सकता है, उस देश के का सैनिक शासन हो सकता है, ये भी डेमोक्रेटिक, मार्शल लॉ वगैरह सब डिक्टेटरशिप में आते हैं। ये भी, इनके ऊपर भी ये सब कानून से ऊपर हैं, ये जो कहेंगे वही कानून है। दोनों एब्सोल्यूट मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप बोथ आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये कुछ भी करें कुछ भी कहें, ये बस इनके लिए सही है, जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन जो थर्ड फॉर्म है डेमोक्रेसी, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, ये चूंकि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता में से चुने जाते हैं, तो ये लोग जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। अब डेमोक्रेसी भी, इसको हम लोग कह सकते हैं पीपल्स रूल, पीपल्स रूल। ये 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे पहले के समय में ग्रीस वगैरह में, यूनान वगैरह में छोटे छोटे देश होते थे, कोई भी समस्या आई जहां सबको करना है, सब लोग हाथ उठा दिए, वहां गिनती विनती हो गई, सारा कुछ मालूम पड़ गया। लेकिन भारत जैसे इतने विशाल देश में ये चीज तो संभव ही नहीं है। जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, कौन गिनती करता फिरेगा, किसको पता नहीं चलेगा। तो इतने बड़े देश में हम लोग के यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, बस आप लोग ये भी समझ लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या है, जनता अपने बीच में से कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो फिर जाके सरकार बनाते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा हो, जैसे होगा कि सरकार बनाते हैं, फिर वो हमारे ऊपर शासन करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। तो उनको हम लोग चुन के भेजते हैं। आप लोग देखते हैं, चुनाव आता है तो एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, हम लोग उनको वोट देकर चुन के भेजते हैं। तो हम लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, वो प्रतिनिधि जाके फिर हमारे लिए बात करते हैं, वहाँ सरकार बनाते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि, अगर कई लाख लोग मिलकर वोट दिए, एक प्रतिनिधि चुने हैं, इसका मतलब कि अगर वो लोकसभा में जाके कोई बात करता है तो वो गाजीपुर के सब लोगों की, या जहाँ से चुना गया वहाँ का सबका प्रतिनिधि है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है, प्रतिनिधित्व वाली लोकतंत्र कहलाता है। भारत में यही है। इंडिया इज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, देश के स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया। उस समय से संविधान लागू किया गया और अभी तक निर्बाध रूप से हमारा संविधान आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र भी हमारा सक्सेसफुल है।
चुनाव भी हमारे यहाँ सफल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को जस्टिस मिलती है, न्याय मिलता है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, विचारों की स्वतंत्रता है, सब कुछ है। अब देखिए, ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस वीडियो में इतना ही। सेकेंड वीडियो में इसका जो आगे वाला पार्ट है वो आप लोगों को जाएगा, जो खास तौर से इंडिया के इस संदर्भ में है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।